हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम जानते हैं कि शनिदेव वक्री हो रहे हैं। यह शनिदेव 27 जुलाई 2026 को वक्री होंगे और उसके पश्चात 11 दिसंबर 2026 को पुनः ये मार्गी हो जाएंगे। लगभग 138 दिनों का ये वक्री वाला पीरियड इनका रहेगा। तो आइए जानते हैं कि वक्री का महत्व क्या है। शनिदेव का वक्री होना क्या महत्व रखता है, और ख़ासकर मीन राशि में यह वक्री हो रहे हैं, तो मीन राशि में वक्री होने से इनका क्या महत्व होगा, और हमारे ग्रंथों में वक्री ग्रह के बारे में क्या कहा गया है, आइए जानते हैं। संस्कृत में वक्री का अर्थ होता है कुटिल या घुमावदार। घुमावदार रास्ते में चलने वाला या छल कपट करने वाला व्यक्ति को वक्री कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे रेट्रोग्रेड कहते हैं। विपरीत, उल्टा या पीछे की ओर चलने वाला। किसी भी नक्षत्र या ग्रह के पिछली ओर की उल्टी गति को रेट्रोग्रेडेशन कहते हैं। परंतु वास्तव में ग्रह जो किसी एक आकर्षण के घेरे में निश्चित गति से लगातार घूमते रहते हैं, वे कभी वक्री नहीं हो सकते। वे कभी उल्टे नहीं चलते। यदि एक क्षण के लिए ऐसी कल्पना कर भी ली जाए तो ऐसी स्थिति में तत्काल सारी सृष्टि और भूमंडल का नाश हो जाएगा। व्यावहारिक तौर पर मान लीजिए कि किसी वाहन में तेज गति से एक निश्चित दिशा की ओर जा रहा है, और ऐसी स्थिति में कभी भी नहीं हो सकता कि हमारा वाहन एकाएक उल्टा या विपरीत दिशा में जाने लगे। तो वक्री गति का मतलब यह नहीं है कि कोई भी ग्रह उल्टी दिशा में चाल चल रहा है। हाँ, दूसरे ग्रह के रिलेटिव मोशन में उसकी गति थोड़ी धीमी हो जाती है, इसलिए उसे वक्री गति कह दिया जाता है। मान लीजिए आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और पैरेलल पटरी पर मान लीजिए एक और ट्रेन आपके साथ चल रही है। यदि आपकी गति ट्रेन की ज़्यादा है तो दूसरी जो ट्रेन आपके पैरेलल चल रही है वह ऐसा लगेगा कि वह पीछे की ओर जा रही है। वास्तव में ऐसा होता नहीं है। वह ट्रेन भी आपके साथ ही चल रही होती है, परंतु हमें ऐसा लगता है कि वह ट्रेन पीछे की ओर जा रही है। सेम चीज़ यहाँ पर ग्रहों की स्थिति पर भी आप विचार कर सकते हैं कि जब रिलेटिव मोशन होता है यहाँ ग्रहों का एक दूसरे के विपरीत, और कोई ग्रह दूसरे ग्रह के विपरीत यदि धीमी चाल चलने लग जाए तो हम कह देते हैं कि वह वक्री हो गया या रेट्रोग्रेड हो गया। पीछे की दिशा में उसकी चाल नहीं होती है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य एवं चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते, एवं राहु तथा केतु हमेशा वक्री ही होते हैं, अर्थात विपरीत चाल ही चलते हैं। फल दीपिका नामक ग्रंथ में ऐसा कहा गया है वक्री ग्रहों के विषय में। चाहे ग्रह शत्रु राशि में हो, चाहे ग्रह नीच राशि में हो, चाहे ग्रह शत्रु राशि व नीच राशि दोनों में हो, यदि वह वक्री है तो उच्च ग्रह या उच्च राशि स्थित ग्रह के समान ही उत्तम फल देगा। इसी प्रकार से दक्षिण भारत के महान विद्वान मंत्रेश्वर ने वक्री ग्रह के प्रभाव को सर्वथा शुभ प्रभाव या शुभ फल देने वाला बताया है, तथा नवांश में वर्गोत्तम एवं उच्च राशिगत समतुल्य वक्री ग्रह के बल को माना है। मतलब उन्होंने ये माना है कि वक्री ग्रह जो है उच्च राशि के समान जो बल होता है वह वक्री ग्रह में होता है, और वह हमेशा शुभ फल देने वाला होता है। और इसकी पुष्टि सत्याचार्य ने भी की है। इनके जो पूर्ववर्ती थे आचार्य सत्याचार, जिन्होंने सत्यजातकम नामक पुस्तक की रचना की, उन्होंने भी कहा है कि ज्योतिष गणनाओं के हिसाब से यदि देखा जाए तो ग्रह उच्च राशि में हो या वक्री हो
तो उसका फल एक समान मानना चाहिए। मतलब यदि ग्रह वक्री है या उच्च राशि में है तो दोनों का जो फल या परिणाम होगा वह एक समान होगा। अर्थात बहुत से आचार्यों ने यह माना है कि यदि ग्रह वक्री हो जाए तो वह वर्गोत्तम या उच्च के समान शुभ फल देने लगता है। वक्री ग्रहों के विषय में वाराह मिहिर भी लिखते हैं कि किसी भी ग्रह की महादशा अंतर्दशा का फलादेश करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रस्तुत ग्रह आरोही, अवरोही, वक्री या अनुवक्री तो नहीं है। यदि ग्रह वक्री है तो वह उच्च ग्रह का फल देगा, ऐसा वारामीर कहते हैं, तथा उसकी दशा में जातक को धन, यश, मान, सम्मान एवं प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, ऐसा वक्री ग्रहों के विषय में वाराहमिहिर द्वारा अपने ग्रंथ में कहा गया है। महाराजा विक्रमादित्य के समय उपस्थित ज्योतिषाचार्य कालिदास ने अपने ग्रंथ उत्तर कालामृत में लिखा है। क्या लिखा है कि वक्री ग्रह का बल उसके उच्च के समान समझना चाहिए। मतलब वक्री ग्रह जो है उसका जो बल होता है वह उच्च के समान, एग्जाल्टेड होने के समान उसके पास पावर होता है वक्री ग्रह के पास। लेकिन उन्होंने आगे यह भी बताया कि किसी ग्रह के साथ यदि कोई दूसरा ग्रह हो और वह वक्री हो तो जो दूसरे ग्रह उसके साथ वक्री ग्रह के साथ हैं उनका पावर भी 50% बढ़ जाता है। तीसरी बात उन्होंने बताई कि यदि कोई ग्रह एग्जाल्टेड हो, उच्च हो, परंतु वक्री हो तो उसे नीच समझना चाहिए। यह इम्पॉर्टेंट है और ध्यान देने वाली बात है कि कोई भी ग्रह यदि एग्जाल्टेड उच्च हो और उच्च होने के बाद यदि वक्री हो जाए तो वह नीच के समान फल देने लगता है, ऐसा उन्होंने बताया ज्योतिषाचार्य ने उत्तर कालामित्र नामक ग्रंथ में। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि कोई ग्रह यदि नीच हो और यदि वक्री हो तो वह उच्च के समान फल देने वाला बन जाता है। तो उत्तर कालामित्र नामक ग्रंथ में कालिदास ने यह बताया, जो विक्रमादित्य के समय एक महान ज्योतिषाचार्य भी थे। वक्री ग्रहों को सांसारिक स्थिति से भी जोड़कर देखा जा सकता है। एक ग्रंथ में ऐसा कहा गया है कि जिस समय 2 ग्रह वक्री होते हैं तो राजाओं के क्षोभ की वृद्धि, 3 ग्रह वक्री होने पर अधिक लड़ाई, अतिवृष्टि, बाढ़ और तूफान का भय होता है। और जिस समय 4 ग्रह वक्री हो जाएं तो मान लेना चाहिए कि राज्य भंग, और 5 ग्रह अगर वक्री हो जाएं तो मान लेना चाहिए कि राष्ट्र का या देश का या दुनिया का विनाश होने वाला है। तो ऐसा कई ग्रंथों में वक्री ग्रहों के विषय में बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि यदि शुभ ग्रह वक्री हो जाएं तो बहुत ही शुभ फल देने लग जाते हैं, लेकिन यदि पाप ग्रह वक्री हो जाएं तो वह बहुत ही ज़्यादा अशुभ फल देने लग जाते हैं। तो अभी जो शनिदेव वक्री हो रहे हैं लगभग 138 दिनों के लिए, तो शनि को तो क्रूर ग्रह माना गया है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि शनि का जो फल है वह उतना अच्छा नहीं होगा जो पहले था। तो शनि क्रूर ग्रह होने के कारण और वक्री होने के कारण अपना जो फलादेश है उसमें कुछ कमी करेंगे। हम ये जानते हैं कि सभी राशियों पर इसका अलग अलग क्या प्रभाव पड़ेगा। सर्वप्रथम हम यह जान लेते हैं कि यदि शनि वक्री हो रहे हैं तो
मीन राशि में ही वक्री हो रहे हैं, तो मीन राशि पर ही क्या प्रभाव पड़ेगा। मीन राशि जो है 12 का अंक देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है यहाँ पर स्क्रीन में, और वहीं पर शनि स्थित हैं। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि गुरु उच्च के होकर के, देखिए उनके 5वें घर में या 5th हाउस में गुरु उच्च के होकर के चंद्रमा के घर में विराजमान है, और गुरु की दृष्टि आप देख रहे हैं कि शनि के घर में, भाग्य भाव में और इनकम वाले घर में जा रही है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे कि यदि शनि वक्री हो रहे हैं, तो वक्री होने पर शनि क्या कर सकते हैं। शनि ज़्यादा से ज़्यादा वक्री होंगे तो आपको स्वास्थ्य संबंधित उतार चढ़ाव दिखा सकते हैं। साथ ही आपके पारिवारिक जीवन में जहाँ उनकी दृष्टि जा रही है, वैवाहिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव ला सकते हैं, और आपके कार्य क्षेत्र में कुछ व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं। शनि सिर्फ इतना कर सकते हैं। लेकिन मैं कहना ये चाहूँगा कि गुरु की दृष्टि भी शनि पर मौजूद है। गुरु के घर में शनि वक्री अवस्था में, और गुरु की उन पर दृष्टि शनि को ज़्यादा कोई विरोध करने नहीं देगी। अर्थात शनि का कोई फल, कोई विपरीत आपको मिलेगा ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि बहुत अच्छे जगहों पर है। तो ऐसा मान के चलना चाहिए कि शनि का जो वक्री होना मीन राशि वालों के लिए है, वो छोटी मोटी परेशानी के सिवा और कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन गुरु जब उनके 5th स्थान पर बैठे हैं, वो उनको बहुत ज़्यादा लाभ की स्थिति में आगे पहुंचा रहे हैं। गुरु उनके भाग्य को चमका रहे हैं, गुरु उनकी इनकम को बढ़ा रहे हैं, और गुरु उनके स्वास्थ्य को भी देख रहे हैं। इसलिए इन वक्री शनि से मैं ऐसा समझता हूँ कि मीन राशि के लोगों को किसी प्रकार के चिंता की आवश्यकता नहीं है। आइए जानते हैं कि वक्री शनि का मेष राशि पर क्या प्रभाव होने वाला है। मेष राशि के लिए शनि वक्री होकर के 12th हाउस में 12वें भाव में विद्यमान रहेंगे। 12वें भाव खर्चों का घर है, तो उनका खर्चा किसी तरीके से बढ़ेगा। और वो खर्चा किस में बढ़ेगा, क्योंकि उनकी दृष्टि जाती है सीधे 6वें हाउस में, तो उनका खर्चा, बीमारियों से संबंधित कोई खर्चा बढ़ सकता है मेष राशि के लिए। और उनकी जो 10वीं दृष्टि है वो उनके भाग्य घर में, पिता के घर में जाती है, तो भाग्य का भी थोड़ा सा साथ कम मिलेगा, और पिता के सेहत का भी उन्हें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन गुरु उनके उच्च का होकर के 4थे हाउस में, 4th हाउस में विद्यमान है, तो गुरु उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। खासकर कि प्रॉपर्टी की दृष्टि से और मदर की दृष्टि से, भूमि भवन वाहन की दृष्टि से कोई कार्य उनका बन सकता है। और वहाँ से दृष्टि सीधी उनके 10th हाउस में जो जाती है गुरु की, तो उनका जो वर्क प्लेस है, जॉब का प्लेस है, वहाँ भी उनको बहुत ज़्यादा तरक्की मिलने की संभावना दिखती है। और शनि के ऊपर भी इनकी दृष्टि है, तो जो भी खर्च ये शनि महाराज करने जा रहे हैं वो शायद शुभ कार्यों में ही करेंगे। जहाँ तक वृषभ राशि की बात करें, तो शनि इनके इनकम वाले घर में ही, अर्थात 11वें घर में वक्री हो रहे हैं, तो इनकम में कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है। उसकी तीसरी दृष्टि जो है उनके 1st हाउस में आ रही है, तो वहाँ भी स्वास्थ्य में कुछ परेशानी देखने को मिल सकती है। संतान संबंधित समस्या भी कुछ देखने को मिल सकती है। और गुरु की जो दृष्टि उनकी जो जा रही है भाग्य भाव में, तो भाग्य को मजबूत करती है। इनकम वाले घर में जा रही, तो शनि के घर में जा रही है, तो उसको भी वो बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। शनि से जो डैमेज या नुकसान होगा, गुरु उनकी भरपाई करेंगे।
हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमने शनि वक्री के विषय में बात की थी। 2-3 राशियों के हमने विचार बताए थे कि इन राशियों पर वक्री शनि का क्या प्रभाव होना चाहिए। आज हम जानेंगे कि मिथुन राशि और उसके आगे की राशियों पर किस प्रकार का प्रभाव यह वक्री शनि डाल सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं डायग्राम में, यहाँ पर गुरु जो है, गुरु 4 नंबर की राशि द्वितीय हाउस में, शनि मिथुन राशि के लिए 12 नंबर की राशि पर और 10वें घर में विद्यमान है। तो शनि यदि 10वें घर में हो 12 नंबर की राशि पर, तो इस घर में शनि उतना ज़्यादा खराब फल नहीं दे सकते, क्योंकि ये शनि का ही घर है। कौल पुरुष की कुंडली यदि देखें तो 10वां और 11वां घर शनि का ही घर होता है, इसलिए खराब रिजल्ट तो ये शनि यहाँ ज़्यादा नहीं दे सकते, लेकिन कुछ प्रॉब्लम प्रोड्यूस कर सकते हैं। शनि की जहाँ जहाँ दृष्टि है, जैसे कि आप देख रहे हैं, शनि की दृष्टि यहाँ से होगी, थर्ड दृष्टि, पहली दूसरी तीसरी दृष्टि जो है 12वें घर में जाती है, 12th हाउस में जाती है। 12th हाउस में शुक्र का घर है, इसलिए वहाँ भी उतने ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। इसकी जो 7वीं दृष्टि है वो सामने जाती है 6 नंबर के घर में, मतलब बुध के घर में। यहाँ भी उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ माता से संबंधित, माता के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ प्रॉब्लम ये शनि यहाँ पर दे सकते हैं। भूमि, भवन और वाहन से संबंधित यदि कोई कार्य हो तो उसमें आपका डिले हो सकता है, विलंब हो सकता है 7वीं दृष्टि में। और 10वीं दृष्टि जाती है इनकी, 10वीं दृष्टि जाती है आपके 7th हाउस में, जहाँ 9 का अंक लिखा हुआ है। तो 10वीं दृष्टि जब यहाँ पर जाती है, गुरु का ही घर है ये, तो इस घर में आप देख रहे हैं कि ये पारिवारिक परेशानियों का थोड़ा संकेत देता है। और साथ ही अगर कोई पार्टनरशिप कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम ये प्रोड्यूस कर सकता है। तो मिथुन राशि के लिए ये इस प्रकार का है। लेकिन अगर हम इसी मिथुन राशि में गुरु की पोजीशन देखें तो गुरु जो है, आप देख रहे हैं कि 2nd हाउस में, जहाँ 4 का अंक लिखा हुआ है, उच्च के होकर के 2nd हाउस में उच्च के होकर के बहुत अच्छी जगह बैठे हुए हैं गुरु। और गुरु की दृष्टि आप देख रहे हैं, वो दिखाया गया है 6वें घर में, 8वें घर में और शनि के ऊपर भी है। तो शनि के ऊपर गुरु की दृष्टि होने से शनि का प्रकोप यहाँ पर थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि उच्च के गुरु शनि पर दृष्टि डाल रहे हैं। और यहाँ पर इस मिथुन लग्न की कुंडली के लिए शनि जो है कारक ग्रह भी माने जाते हैं। कारक ग्रह हैं क्योंकि 9वीं के स्वामी हैं, तो कारक ग्रह हैं, इसलिए उतना ज़्यादा परेशान करने वाली बात मिथुन लग्न के लिए नहीं हो सकती। और गुरु की जो पोजीशन है यहाँ पर बहुत अच्छी पोजीशन है, वो आपका शत्रुहंता योग भी बना रहे हैं, साथ ही शनि के घर को भी देख रहे हैं और शनि को भी देख रहे हैं, इसलिए कोई परेशानी की कोई बात मिथुन लग्न के लोगों के लिए नहीं है इस वक्री शनि को लेकर के। हाँ, वर्क प्लेस पर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है जहाँ जॉब कर रहे हैं आप, और सेकंड आपकी माता से संबंधित या कोई कार्य जो भूमि, भवन और वाहन से संबंधित हो, उसमें डिले हो सकता है। जहाँ तक कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि के लिए शनि आप देख रहे हैं कि प्रबल मारक स्थिति में है, और प्रबल मारक स्थिति में होकर शनि यहाँ पर भाग्य भाव में विराजमान है। तो भाग्य भाव में विराजमान होने के कारण पिता को परेशानी और भाग्य में थोड़ी उतार चढ़ाव, जीवन में उतार चढ़ाव संभव है, यह शनि दे सकते हैं। साथ ही कोई छोटी मोटी बीमारी भी दे सकते हैं, और परिवार में भी कुछ संबंध अपने स्पाउस के साथ कुछ खराब हो सकते हैं, ऐसा संकेत ये शनि यहाँ पर दे रहे हैं, क्योंकि मारक की स्थिति में है और यहाँ पहुँच गए हैं। और इनकी दृष्टि जो जाती है आपके इनकम वाले घर में जाती है, तो इनकम वाले घर में शुक्र का घर है, कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ खड़ी करेंगे नहीं। और इनकी जो 7वीं दृष्टि जाती है वो आपके
थर्ड हाउस में जाती है जहाँ 6 का अंक लिखा, वो भी बुध का घर है। तो आपके पराक्रम में कुछ कमी तो हो नहीं सकती। हाँ, यह है कि भाई बहन को, कुछ छोटे भाई बहनों को परेशानी ये दे सकते हैं। और यहाँ से 10वीं दृष्टि इनकी जाती है आपके 6 हाउस में जहाँ 9 का अंक लिखा हुआ है, गुरु का अंक लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से ये शत्रुहंता के तरह ही कार्य करेंगे। बाकी तो यहाँ पर कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। हाँ, भाग्य में थोड़ी कमी और पिता को परेशानी ये दे सकते हैं। साथ ही ये विवाह घर के भी स्वामी हैं, इसलिए इससे संबंधित कुछ प्रॉब्लम भी वक्री होने पर हो सकता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि गुरु भी बहुत अच्छी पोजीशन में है, इसलिए शनि से यहाँ डरने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि गुरु की पोजीशन बहुत ही अच्छी है। गुरु जो है ना, वो आपको लग्न में ही 4 नंबर की राशि, चंद्रमा की राशि पे उच्च के होकर के विराजमान है। संतान के घर पे दृष्टि है, विवाह घर में दृष्टि है और भाग्य भाव में दृष्टि है। तो ये शनि की दृष्टि को पूरा काटने का कार्य कौन कर रहा है? गुरु कर रहा है। इसलिए कर्क राशि वाले को तो बिल्कुल चिंता की ज़रूरत ही नहीं है कि वक्री शनि है या नहीं है, क्योंकि गुरु की दृष्टि तीनों अच्छे घरों पर है। इसलिए कर्क राशि के जातक कोई किसी प्रकार की चिंता न करे इस शनि के लिए। शनि जो है इनको कोई ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि गुरु लग्न में ही विराजमान है उच्च स्थिति में, और उनकी दृष्टि भी संतान घर में है, विवाह घर में और भाग्य भाव में, तीनों अच्छे घरों में उनकी दृष्टि है। इसलिए कर्क राशि के जातकों को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है इस वक्री शनि में। इसी प्रकार वक्री शनि का कन्या राशि पर असर देखें तो आप देख रहे हैं कि कन्या राशि के जो 7th हाउस है उसमें शनि विराजमान है। तो यहाँ पर यही हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैरिज में कुछ प्रॉब्लम या कोई डिले हो सकता है, शादी की संबंधित कोई समस्या हो सकती है, पार्टनरशिप में कोई समस्या हो सकती है इस शनि के कारण। और ये शनि जो है तीसरी दृष्टि भाग्य भाव में डालते हैं, तो भाग्य भाव तो शुक्र का घर है, तो कोई ज़्यादा बड़ी उसमें समस्या नहीं लगती है। छोटी मोटी पिता संबंधित समस्या हो सकती है, पिता के स्वास्थ्य में कोई समस्या हो सकती है। और उनकी जो 7वीं दृष्टि है वो सीधे आपके लग्न में जाती है, तो लग्न में मानसिक परेशानी वगैरह थोड़ी सी ये दे सकते हैं शनि, बुध का घर है हालांकि। और 10वीं दृष्टि जो है इनकी जाती है आपके 4थे घर में, 4th हाउस में, माता का हाउस। यहाँ प्रॉब्लम थोड़ा हो सकता है कि माता के स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या हो सकती है, या कोई भवन या भूमि भवन या वाहन से संबंधित कोई डिले हो सकता है, या कोई परेशानी खड़ी हो सकती है मकान बनाने संबंधित, या कोई भवन लेने संबंधित, या कोई वाहन से कोई परेशानी यहाँ पर ये शनि खड़ी कर सकते हैं। लेकिन साथ ही अगर देखा जाए आपकी कुंडली में गुरु उच्च के होकर के आपके 11th हाउस में है, 11th हाउस में गुरु उच्च के होकर के है, इसका मतलब इनकम तो आपकी बहुत अच्छी हो गई, साथ ही आपका पराक्रम भी अच्छा हो गया। दृष्टि जा रही है तीसरे भाव में, संतान घर में दृष्टि जाने से ये होगा कि विद्या यदि कोई स्टूडेंट है तो कोई एग्ज़ाम दे रहा है तो एग्ज़ाम में सफलता की संभावना बढ़ जाती है, या कोई संतान है आपकी तो आपकी संतान की भी अच्छा प्रोग्रेसमेंट के चांस यहाँ पर दिखते हैं। और ये शनि पर भी दृष्टि डालते हैं, तो शनि को उत्पात मचाने से रोकते हैं गुरु। और शनि जो है विवाह घर में भी स्थित है, गुरु की दृष्टि भी वहीं, तो कोई बड़ी प्रॉब्लम इससे संबंधित यहाँ पर नहीं होगी। इनकम का भी बहुत अच्छा आप गुरु के लिए, गुरु जो आपके इनकम के घर में आए हुए हैं, ये बहुत ही अच्छी स्थिति है। गुरु की उच्च स्थिति, आपकी इनकम अवश्य ही बढ़ने वाली है। तुला लग्न के लिए जो वक्री शनि है, तो तुला लग्न में शनि जो है कारक ग्रह माने गए हैं, और कारक ग्रह हो करके ये आप देख रहे हैं कि 6 हाउस में उपस्थित है। 6 हाउस में शनि उतना खराब तो नहीं माने जाते, अच्छे ही माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर विपरीत राजयोग यदि बना देते तो और अच्छे होते, लेकिन यहाँ पर भी शनि उतना खराब रिजल्ट नहीं दे सकते। हाँ, बस यही दिख रहा है यहाँ पर कि इनकी दृष्टियों से यह दिख रहा है कि तीसरी दृष्टि 8वें भाव पर, 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर, ये दिख रहा है कि कोई छोटी मोटी बीमारियों के संकेत हैं यहाँ पर इस शनि से, और बाकी तो कुछ नहीं है। आपके शत्रुहंता के रूप में भी यह कार्य कर रहे हैं। और यहाँ से अगर आपको देखा जाए तो
गुरु गुरु की दृष्टि भी शनि के ऊपर है, इसलिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। गुरु की दृष्टि, उच्च के गुरु की दृष्टि आपके माता के घर में भी है, 4th हाउस में भी है। तो भूमि भवन वाहन संबंधित कोई कार्य यदि आपका अटका हो, बहुत दिनों से न हो रहा हो, उसमें बहुत ही डिले हो रहा हो, तो वो कार्य अब होने वाला है। और माता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान यहाँ रखना पड़ेगा। और 2nd हाउस में भी जा रही है गुरु की दृष्टि, जहाँ मंगल का घर है, तो फैमिली की वेल्थ के लिए भी ये बहुत अच्छा है। और शनि पर दृष्टि है, तो शनि को उत्पात मचाने से भी ये गुरु रोकने वाले हैं। बहुत अच्छी जगह है। आपका जॉब प्लेस हो या वर्क प्लेस हो या बिजनेस प्लेस हो, इसमें भी आपको बहुत ही ज़्यादा सफलता प्राप्त होने वाली है। वृश्चिक लग्न के लिए भी जो शनि वक्री हैं, इनकी पोजीशन बहुत अच्छी नज़र आ रही है। क्योंकि यहाँ देखिए, इसमें इस डायग्राम में देखिए कि शनि जो है 5th हाउस में है, गुरु के घर में, और गुरु की उन पर दृष्टि है, इसलिए बहुत अच्छी पोजीशन है शनि की। इसमें संतान से संबंधित कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होने वाला है। संतान की कोई अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें सफलता की ये संभावना है, क्योंकि गुरु की भी यहाँ पर उसमें दृष्टि है। और या फिर आप ही कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, है ना, कोई स्टूडेंट है, तब भी आपके सफलता की संभावना ये गुरु और शनि मिल करके यहाँ पर बनाते हैं। क्योंकि गुरु उच्च के होकर के आपके देख रहे हैं, देखो लगन को देख रहे हैं, फिर आपका 3rd हाउस और उसके बाद 5th हाउस को भी देख रहे हैं। तो गुरु की दृष्टि है, और शनि की जो दृष्टि जा रही है आपके 7th हाउस में जा रही है, जहाँ 2 का अंक लिखा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में शनि पारिवारिक समस्या थोड़ी पैदा कर सकते हैं। और इनकी जो 7th दृष्टि है वो जा रही है आपके इनकम वाले घर में, तो इनकम से संबंधित भी कोई समस्या यहाँ पर आ सकती है ये शनि के कारण। और फिर ये 10वीं दृष्टि जो है आपके 2nd हाउस में जाएगी, तो फैमिली के वेल्थ को लेकर भी कोई प्रॉब्लम ये खड़ी कर सकते हैं। बाकी गुरु की दृष्टि इस पर होने के कारण कोई बड़ी समस्या नज़र नहीं आती है। हाँ, ये है कि आपका एग्ज़ाम से संबंधित कोई भी अच्छा, आपके चिल्ड्रन से संबंधित, बच्चों से संबंधित कोई भी समस्या चल रही हो, तो वह सुलझ सकती है, क्योंकि गुरु की दृष्टि में शनि महाराज आ गए हैं। इसी प्रकार धनु लग्न या राशि के लिए आप देख रहे हैं कि शनि यहाँ पर प्रबल मारक है। प्रबल मारक होकर के 4th हाउस में है, तो 4th हाउस में शनि होने से माता को परेशानी, भूमि भवन और वाहन संबंधित कार्य में डिले, ये यहाँ पर ये करवा सकते हैं। इसकी जो दृष्टि जो जा रही है, 3rd दृष्टि 6वें हाउस में, शत्रुनाशक तो है, शत्रुहंता तो है, लेकिन कोई छोटा मोटा पेट संबंधित रोग भी यहाँ पर ये दे सकते हैं। 7वीं दृष्टि आपके जॉब प्लेस में है, तो जॉब प्लेस में जाने से जॉब प्लेस में भी, या जहाँ फिर कोई वर्क प्लेस है आपका, कोई बिजनेस है, वहाँ भी थोड़ी परेशानियाँ ये खड़ी कर सकते हैं। और 10वीं दृष्टि आपके लग्न में ही है, मतलब ये है स्वास्थ्य संबंधित उतार चढ़ाव भी ये शनि आपको दे सकते हैं। लेकिन गुरु जब यहाँ पर देख रहे हैं उच्च के होकर के आपके 8th हाउस में है, और गुरु की दृष्टि शनि के ऊपर है, तो इसको शनि को के प्रकोप को रोकने का कार्य गुरु कर रहे हैं। और उसकी दृष्टि 2nd हाउस में भी है, जहाँ 10 का अंक लिखा हुआ है गुरु की दृष्टि। तो गुरु की दृष्टि 2nd हाउस में आने से यहाँ पर आपको पारिवारिक वेल्थ में वृद्धि होने की संभावना है। और गुरु की दृष्टि यहाँ होने से, 12th हाउस में होने से आपको, जहाँ 8 का अंक लिखा हुआ है, आपको ये भी फायदा होने वाला है कि कोई विदेश से संबंधित कार्य या विदेश जाने का योग या विदेश में शिक्षा का योग भी आपको बन रहा है। इसी प्रकार यदि आप मकर लग्न को देखें, मकर राशि को देखें, तो इसमें शनि देखिए 3rd हाउस में है। 3rd हाउस में शनि पराक्रम को बढ़ाने वाले हैं, आपके पराक्रम को में वृद्धि करने वाले हैं, क्योंकि शनि कारक ग्रह हैं, इसमें शनि कारक ग्रह हैं, इसलिए पराक्रम को में वृद्धि करने वाले। हाँ, ये हो सकता है कि छोटे भाई बहनों से को कुछ तकलीफ जो अवश्य हो जाए, लेकिन आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। 3rd इसकी जो दृष्टि जाती है शनि की,
वो जाती है आपकी 5th हाउस में, तो विद्या से संबंधित कोई कार्य, शुक्र का घर है ये, तो विद्या से संबंधित कोई भी कार्य आपको आपका बनने वाला है। आपको कोई संतान से संबंधित कोई शुभ समाचार प्राप्त होने वाला है, ऐसा आप समझ सकते हैं यहाँ से देख करके। और इसकी जो 7th दृष्टि है वो आपके भाग्य भाव में जाती है, तो ये भी अच्छी दृष्टि कही जाएगी। बुध का घर है, शनि की यहाँ पर दृष्टि आपको भाग्य को इंक्रीज करने वाली है। और इनकी जो 10th दृष्टि है वो आपके 12th हाउस में जा रही गुरु घर में। यहाँ पर जाने से यह हो सकता है कि कोई छोटी मोटी बीमारियाँ ये दे सकते हैं, बाकी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। और साथ में अगर आप देखें गुरु उच्च का होकर के 7th हाउस में बैठे हुए हैं, ये बहुत अच्छी पोजीशन है। पारिवारिक स्थिति बहुत ही अच्छी होगी, पार्टनरशिप भी आप करेंगे, उसमें आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। और गुरु की दृष्टि तीनों घरों में जा रहे हैं। शनि पर भी जो दृष्टि है, तो शनि को उत्पात मचाने से भी ये रोकते हैं, तो यहाँ कोई ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि मकर लग्न के लिए शनि जो है लग्न के ही स्वामी है, कारक ग्रह हैं, और उनकी दृष्टियाँ जहाँ जहाँ जा रही वो सब मित्र के ग्रह हैं, घर ही हैं। और गुरु की दृष्टि भी जहाँ जा रही वो सब अच्छी ही घर है, इसलिए कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात मकर लग्न के लिए नहीं है। इसी प्रकार कुंभ लग्न के लिए भी शनि कारक ग्रह है, तो कारक ग्रह होकर के शनि दूसरे घर में गए हुए हैं। और खर्चे का जो घर का स्वामी भी है 12th, है ना, व्यय, खर्चे के घर का स्वामी इधर 2nd हाउस में जाना, ये ऐसा दिखाता है कि किसी शुभ कार्य में या किसी अच्छे कार्य में ही खर्चा होगा, लेकिन होगा, किसी कार्य में खर्चा हो जाएगा आपका, जो धन ये करवा सकते हैं, लेकिन धन कार्य जो है अच्छे कार्य में होगा। क्यों? क्योंकि गुरु की दृष्टि यहाँ से इस पर पड़ रही है। और शनि की जो दृष्टि है वो तीसरी दृष्टि आपकी जाती है भूमि भवन और वाहन के घर में, मतलब 4th हाउस में, जहाँ 2 का अंक लिखा हुआ है। तो भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई समस्या खड़ी कर सकते हैं आपके। और आपकी माता के स्वास्थ्य में कुछ परेशानी हो सकती है जैसे नहीं, क्योंकि मंगल भी यहीं पर उपस्थित है, मंगल भी गोचर में इसी घर में उपस्थित है, इसलिए माता के स्वास्थ्य में कोई परेशानी भी संभव है। तीसरी दृष्टि, और इनकी जो 7वीं दृष्टि है जाती है 8th हाउस में, तो पेट संबंधित कोई छोटी मोटी समस्या आपको दे सकते हैं। और 10वीं दृष्टि जाती है आपके इनकम वाले घर में, शनि की 10वीं दृष्टि जहाँ 9 का अंक लिखा हुआ है इनकम वाले घर में जाती है। तो इनकम वाले घर में जा रही, गुरु का घर है, तो इसलिए कोई गुरु से कोई शत्रुता तो है नहीं या मित्रता भी नहीं है, तो इनकम में ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन गुरु की जब दृष्टि शनि पर जाती है तो बहुत अच्छी दृष्टि है। और गुरु की दृष्टि जो जा रही है आपके वर्क प्लेस में, जॉब प्लेस में, तो ये भी बहुत अच्छा है। वर्क प्लेस और जॉब प्लेस में आपको सफलता मिलने वाली है। और गुरु की दृष्टि जहाँ जा रही है ये 12th हाउस में, तो स्थान परिवर्तन की भी ये सूचना थोड़ी सी दे रहे हैं। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कुंभ राशि वालों के लिए माता के स्वास्थ्य को विशेष ध्यान रखेंगे, भूमि भवन वाहन का विशेष ध्यान रखेंगे, और छोटे भाई बहनों से संबंध पर विशेष ध्यान रखेंगे।